हाय गाइस, हाउ यू ऑल। फाइनली एडवांस अकाउंट्स का पेपर भी हो गया। और पेपर कैसा था मेरे हिसाब से? पेपर वाज इजी, डेफिनेटली पेपर वाज इजी। हाँ, लेंदी था और ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है। लेंदी पूरी तरीके से लेंदी भी नहीं था इस बार। दो चार क्वेश्चंस ऐसे डाल दिए जिनकी वजह से पेपर को लेंदी कर दिया गया। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया तो बहुत इजी था, बट यार 20 मार्क्स का था। मुझे लगता है ठीक है, 20 मार्क्स का था तो यार इतना लेंदी तो देंगे। जो लेंदी चीज़ थी वो क्यों थी, मुझे ऐसा लगता है एक तो लिक्विडेशन वाले क्वेश्चन के चक्कर में वो लेंदी हो गया। इजी क्वेश्चन आया था लिक्विडेशन का, बुक से ही आया था। और बट लेंदी था, 10 मार्क का देना सही नहीं बनता मुझे हिसाब से, मेरे हिसाब से। दूसरा पीसी, पीसी परचेज कंसिडरेशन, यार बहुत इजी क्वेश्चन था, बट मुझे लगता है 5 मार्क में देना, 4 मार्क 5 मार्क में देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मतलब यार ये क्वेश्चन कम से कम 8 मार्क का था, 6-8 मार्क का तो होना चाहिए था, तो उस चक्कर में पेपर लेंदी था। बायबैक बायबैक मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक निकालना, रिसोर्स टेस्ट ये सब करना, मुझे लगता है उसको भी शायद थोड़ा सा इनको 6 मार्क का देना चाहिए था, जो कि इन्होंने शायद 4-5 मार्क का किया। इस वजह से पेपर थोड़ा लेंदी हो गया। मतलब लेंदी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि पेपर लेंदी आने का जो रीज़न है वो मोर ओवर ये 3 क्वेश्चन हैं। दूसरा एक और, अगर इसके अलावा अगर रीजंस हम फाइंड आउट करना चाहें तो कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं इस बार, क्योंकि सिलेबस जा रहा है और नए सिलेबस में कुछ चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो रही हैं। जैसे लिक्विडेशन हो गया, बैंकिंग, एनबीएफसी हो गया। तो पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या मज़ा आ रहा है ऐसी चीज़ें पूछने में जो उन्होंने आज तक नहीं पूछी। अब मतलब आप बताओ यार, एनबीएफसी के ऊपर उन्होंने कुछ 4 लेयर्स का कंसेप्ट पूछ लिया। यार सच बताऊं, मतलब मुझे खुद को नहीं पता यार मतलब वो मुझे, और दूसरा क्या था, दूसरा एलएलपी की थ्योरी, चलो ठीक है समझ में आता है, ठीक है ना। बैंकिंग, यार सीआरआर एसएलआर, ठीक है, आज तक आप पिछले 6-8 अटेम्प्ट उठा के देख लें, सीआरआर एसएलआर निकालने पर एज सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बट फिर भी बेचारा बच्चा एंड में यही बोलता है, सर सीआरआर कितना रेट है, एसएलआर कितना रेट है, बता दो बता दो बता दो वगैरह वगैरह। अब उस पर भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो पता नहीं मतलब इंस्टीट्यूट क्या नज़रिए से, जब चीज़ें ये जा रही हैं तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि ये इरेलेवेंट है, बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके ही चेकर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो पूछेंगे देखो इस बार। तो आपने क्या इसमें प्रूव कर लिया, आई डोंट नो। ठीक है, सो कुछ चीज़ें ऐसी आई थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे आए थे। AS17 अगेन आ गया, पिछली बार रिपीट हुआ, पिछली बार आया था, इस बार रिपीट हो गया। इससे ये बच्चों को समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता कि अगर पिछले अटेम्प्ट में कोई चीज़ आ गई तो इस अटेम्प्ट में रिपीट नहीं होगी। हालांकि AS17 को छोड़ दें तो बाकी सारे AS वही आए जो हमारी प्रिडिक्शन के थे। मैंने कहा था कि 19 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, 26 आएगा, और मैंने ये भी कहा था कि भाई थियोरेटिकल AS में 4, 5, 29 या फिर 24 ज़रूर करना। 24 आज तक नहीं आया, तो 20 आया। राइट इशू 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन डेफर्ड टैक्सेस का आया, हमने क्लासेस में किया हुआ है। उसके बाद AS5 पर तो बहुत इजी क्वेश्चन आया, पूछा गया था कि ऑर्डिनरी आइटम कौन सा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन सा है, प्रायर पीरियड आइटम कौन सा है, वगैरह वगैरह। 26 का भी अच्छा क्वेश्चन आया था अमोर्टाइजेशन करने का, और 24 का थियरी क्वेश्चन आ गया। पार्टनरशिप में मैक्सिमम लॉस मेथड में करना था पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 15 मार्क का। कंसोलिडेशन का नेगेटिव माइनॉरिटी का क्वेश्चन आ गया 15 मार्क का, जबकि जो ये नेगेटिव माइनॉरिटी का क्वेश्चन 15 मार्क का है, ये डिजर्व नहीं करता 15 मार्क का। अगर ये 12 मार्क में भी आता तो चल जाता। बाकी चीज़ें सब बेटर थी। ईसॉप का एक इजी क्वेश्चन आ गया एंड ऑल। मुझे लगता है कि पेपर वॉज क्वाइट 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 ईजी। जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि पेपर सर लेंदी था, मुझे लगता है कि उनको नहीं बोलना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर पेपर हमें टफ लगा, टफ तो आई थिंक नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा हो सकता है बच्चे बोले कि सर हमें एवरेज लगा, ठीक है कोई बात नहीं, शायद पढ़ाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई होगी। क्या हमारा क्वेश्चन ये पूरा पेपर 133 क्वेश्चंस की लिस्ट में से आया था? आई कैन से येस, बिल्कुल 133 में से आया था। और डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि बहुत ज़बरदस्त पेपर बना। और 133 जो क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने दी थी, मेजर बोलो, मतलब मैंने गिने नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर देन 80% पेपर वॉज फ्रॉम टॉप 133 क्वेश्चंस, ठीक है। और हमारी जो लास्ट 2 दिन पहले की प्रेडिक्शन थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, AS17 को छोड़ दें तो जनरली बाकी सारे AS भी वही रिपीट हुए। सो आई बिलीव कि पेपर सबका इजी गया होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी सोच से कितना सहमत होते हो, और ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा।
एंड पेपर आगे का डिस्कस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये एक क्विक ओवरव्यू था। मैं चाहता तो मैं इसको बहुत ही लंबे लेवल पर डिस्कस करूं, ऐसा है वैसा है, इसका आंसर ये है वो है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज काइंड ऑफ शिट्स। इवन एफआर का पेपर भी हुआ कि मैंने ज़्यादा रिव्यू उस पर नहीं डाला। अभी ऐसा हो गया कि रिव्यू डालना मैंडेटरी सा हो गया, ऐसा लगता है कि अगर रिव्यू ना डालो तो ऐसा लगता है कि अरे यार उस फैकल्टी ने रिव्यू नहीं डाला, डेफिनेटली ना उसने अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा, इसीलिए उसके वाले क्वेश्चन नहीं आए होंगे। पता नहीं क्या सोच हो जाती है स्टूडेंट्स की, आई डोंट नो। बट एनीवेज पेपर इस बार बहुत अच्छे आ रहे हैं बच्चों, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप तो इस बार बस निकाल लो अटेम्प्ट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर पेपर्स। ऑडिट के लिए आपको अच्छा टाइम मिला है, 2.5 दिन मिले हैं। मुझे लगता है आपको बेस्ट यूटिलाइज करने चाहिए अपने 2.5 दिन, किस तरीके से कैसे। और यूट्यूब खेलना बंद करो भाई, बस बहुत हो गया। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ताकि बस नवंबर अटेम्प्ट तुम्हारा ये सक्सेसफुल रहे और मई में तुम्हें इंटर देने की जरूरत ना पड़े। गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, बताइएगा जरूर पेपर कैसा गया। थैंक्स अ लॉट।